वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर भोपाल में लगातार बारिश के चलते आज स्कूलों में रहेगा अवकाश। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही अति भारी बारिश के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने आज स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश जारी है। रविवार सुबह से रुक रुक कर हो रही जोरदार बारिश के चलते भोपाल में एक बार फिर डैम के गेट खोलने की नौबत आ गई है। फिलहाल अति भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज शासकीय अशासकीय सीबीएसई आईसीएसई सहित मदरसों और नवोदय स्कूलों के प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर सहित 15 स्थानों पर बनेंगे रोपवे। यातायात को सुगम बनाने और औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के काम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। भोपाल इंदौर सहित 15 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी और लोक निर्माण विभाग के बीच अनुबंध हो चुका है। अब सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए अटल प्रगति पथ को निर्माण किया जाना है। इसके लिए पर्यावरण संबंधी सभी आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। इसी तरह नर्मदा प्रगति पथ के लिए प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रोजगार के लिए सहकारी संस्थाओं का होगा विस्तार। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सहकारी नीति तैयार की है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। प्रदेश द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार को लेकर तैयार सहकार से समृद्धि सहकारी सफलता की 51 कहानियां और सहकारी पुस्तक परिपत्र का विमोचन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा आज भोपाल में आयोजित सहकार से समृद्धि कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन में किया जाएगा। लाखों शिक्षकों को टीचर्स डे से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा। लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक दिवस से पहले उन्हें पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। लंबे समय से शिक्षक पदोन्नति की राह देख रहे थे। इस दौरान विभाग में सेवा दे रहे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षकों को प्रमोट कर उन्हें लेक्चरर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। भोपाल में बनेगा देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के पहले क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निवास स्थित कार्यालय पर क्षेत्रीय एनसीडीसी केंद्र के लिए भूमि आवंटन के संबंध में बैठक की गई। मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना होगी। अब प्रदेश के पंडितों को पाठ पढ़ाएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य के पंडितों की क्लास लगाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान पंडितों को समाज में मंदिर का महत्व बताया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मंदिर का समाज के प्रति क्या दायित्व है। पंडितों की ट्रेनिंग के लिए धर्मस्व विभाग कोर्स तैयार करने की तैयारी में जुट चुका है। हालांकि सरकार की इस कवायद पर विपक्ष ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पुजारियों ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से कुछ नया सीखने को मिलेगा। एमपी के कर्मचारियों को इंतजार बढ़ा। सुनवाई 1 सितंबर को। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मामले में निर्णय के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद 17 अगस्त को सुनवाई तय हुई थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अगली तारीख मांगी थी और कोर्ट ने अब 1 सितंबर को सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट मामले में मुद्दे तय कर चुका है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 1 या 2 सुनवाई के बाद मामले में निर्णय आ जाएगा। अब एमपी अक्षय प्रदेश की राह पर। पानी से हवा तक सूरज की रोशनी। पर्यावरण संरक्षण और सस्ती बिजली के लिए प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा में नवाचार की राह पकड़ ली है। सरकार से लेकर आम आदमी तक प्रयोग में लगे हैं। इनमें सौर ऊर्जा से पानी में नाव चलाने से लेकर हवा से बिजली बनाने वाली पवन चक्कियों तक में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी भी इन नवाचारों में कदम ताल कर रहा है। कहीं सौर ऊर्जा से फार्म हाउस रोशन हो रहे हैं, तो कहीं सोलर लैंप बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।
बीए एलएलबी एलएलएम में उत्तर पुस्तिका अवलोकन का आज अंतिम दिन। बीए एलएलबी और एलएलएम प्रथम की परीक्षा की मूल्यांकन को लेकर आपत्ति करने वाले विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकते हैं। प्रशासन ने उत्तर पुस्तिका अवलोकन की आखिरी तिथि 22 अगस्त तय कर दी है। इसके पश्चात किसी भी विद्यार्थी को उक्त विषय से जुड़ी उत्तर पुस्तिका देखने को नहीं दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी आदेश जाहिर किया है। सरकारी अस्पताल भी देंगे बायोमेडिकल वेस्ट। निजी अस्पतालों के साथ साथ अब सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों तक को बायोमेडिकल वेस्ट देना होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास केंद्र स्तर से निर्देश भी आ गए हैं, जिसको लेकर ग्वालियर में तैयारी शुरू कर दी गई है। बायोमेडिकल वेस्ट का सही निष्पादन किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त होगा। वहीं शहर के निजी अस्पतालों में फायर एनओसी को लेकर जो कवायद दिखाई गई थी, फिलहाल वह सुस्त पड़ी हुई है। सावधान, अब आया खतरनाक अफ्रीकन फीवर। मध्य प्रदेश में अब खतरनाक अफ्रीकन फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। यह पशुओं को होने वाली सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर शुकरों की महामारी है, जिसने प्रदेश के रीवा जिले में दस्तक दे दी है। जिले में शुकरों की लगातार मौत हो रही है, लेकिन अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इंदौर भोपाल में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव कुछ बढ़े हैं। ऑयल कंपनियों ने तेल की कीमतों में पिछले करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त से कोई परिवर्तन नहीं किया है। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहर में वैट के मद्देनजर भाव रोजाना बदलते रहते हैं। बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पेट्रोल के भाव 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इंदौर में करीब 12 पैसे बढ़े हैं। सबसे महंगा पेट्रोल शहडोल में है, जहाँ रेट 111 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर है। डीजल से 8 रुपए महंगा हुआ केरोसिन। डीजल 95, केरोसिन 102 रुपए प्रति लीटर। शासन द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से जिले के राशन कार्ड धारियों को केरोसिन तेल का वितरण किया जाता है, लेकिन केरोसिन इन दिनों डीजल से भी महंगा होने पर राशन दुकान संचालकों ने डिपो से उठाना बंद कर दिया है। कारण यह है कि जिले में केरोसिन की कीमत डीजल से 7 रुपए ज्यादा है। शासन द्वारा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत जिले की राशन दुकानों से खाद्य सामग्री का वितरण राशन कार्ड धारियों को किया जाता है। इसमें प्रत्येक हितग्राहियों को 1 लीटर केरोसिन भी मिलता है। संभागीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। कमलनाथ सहित वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए कांग्रेस संभागीय सम्मेलन करेगी। इसमें बूथ, मंडलम और सेक्टर समितियों के पदाधिकारियों से संवाद किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सम्मेलन की रूपरेखा 25 अगस्त को भोपाल में जिला प्रभारियों की बैठक में तय होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस संगठन को तैयार करने में जुटी है। आज अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद, साइबर अपराध की रोकथाम पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में नक्सलवाद और साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ड्रग्स, मानव तस्करी, मोटे अनाज के वितरण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आदि विषयों पर चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान पर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। धार के कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने डैम क्षतिग्रस्त मामले में दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई न करने पर कहा कि आपका कार्यकाल भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ण काल माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने किसानों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि धार जिले में बने 300 करोड़ के कारम डैम में हुए भ्रष्टाचार पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं कर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का मन बना लिया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, एडमिट कार्ड जारी, 28 अगस्त को होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल एमपीपीएससी में पशु चिकित्सक सर्जन परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा की तारीख 28 अगस्त निर्धारित की गई है। एमपीपीएससी द्वारा पशु चिकित्सा सहायक सचिव परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था।
उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 2000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रुप 3 पदों के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। एमपीपीबी ग्रुप 3 भर्ती 2022 के तहत मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 2557 सब इंजीनियरों के लिए भर्ती की जाती है। इसके लिए अधिसूचना 25 जुलाई 2022 को इसकी आधिकारिक वेबसाइट pb.mp.gov.in पर किया गया था। वहीं युवाओं के पास आखिरी मौका है। उम्मीदवार 23 अगस्त तक इन पदों पर आवेदन की पात्रता रखेंगे। ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के लिए जारी किया अलर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ग्राहकों को अलर्ट कर दिया गया है। संगठन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी दी है। ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है। आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ समय से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि ईपीएफओ ने ग्राहकों से विशेष ट्वीट कर जागरूक होने की अपील की है। आईटीआर फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी। अगर आप इस महीने अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो बता दें कि 31 जुलाई 2022 आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी। उसके बाद आईटीआर भरने के लिए आपको 5000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ आईटीआर भरा जा सकता है। इसके अलावा आपको आईटीआर भरने के साथ साथ उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। बंद होने जा रहे हैं रेलवे के टिकट काउंटर। सरकार भले ही रेलवे के निजीकरण से इनकार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कई व्यवस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि टिकट काउंटर बंद कर इसे प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर सुझाव के लिए एक फर्म को नियुक्त किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार की कोशिश हो रही है। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल मीडिया में ये खबर चल रही थी कि आरबीआई एक नए प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करने पर कस्टमर से कुछ चार्ज वसूला जाएगा, यानी ये पेमेंट पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगा। इसी पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार यूपीआई सर्विसेज पर किसी तरह का चार्ज वसूलने के बारे में नहीं सोच रही है। 20 राज्यों में 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। देश भर में फिर से मानसून सहित चक्रवाती सिस्टम का असर दिखने लगा है। कई हिस्से में झमाझम बारिश से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना गहरा दबाव अब कमजोर हो गया है। इसने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गूगल क्रोम यूजर हो जाए सावधान, सरकारी एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन गूगल के वेब ब्राउजर गूगल क्रोम को लेकर यहां भारत सरकार की एक एजेंसी ने चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ये चेतावनी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा गूगल क्रोम डेस्कटॉप यूजर्स को दी गई है। गूगल क्रोम में कुछ खामी पाई गई है, जिसकी वजह से हैकर्स आसानी से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। साइबर एजेंसी के मुताबिक गूगल क्रोम में इस खामी के कई कारण है, जहाँ हैकर्स टारगेटेड सिस्टम पर स्पेशली क्राफ्टेड रिक्वेस्ट भेजकर सिस्टम का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। खामी काफी तेजी से फैल रही है। सरकार की इस स्कीम में आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अगर आप पीपीएफ में समझदारी से निवेश करते हैं और आप हर महीने कुछ हजार रुपए का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के समय आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए आपको हर साल 1,05,000 रुपए का निवेश करना होगा, यानी हर महीने 12,500 रुपए, यानी हर दिन 417 रुपए जमा करने होंगे। 15 साल के निवेश के बाद जब आपकी योजना मैच्योर होगी तो आपको 7.1% ब्याज दर पर लगभग 40 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि निवेशकों के पास 15 साल की अनिवार्य परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ खाते का विस्तार करने का विकल्प है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।